एपिसोड की शुरुआत में हम इमली को देखते हैं। वह कहती है कि ये इयररिंग उसकी है जिसने बॉम्ब लगवाया था। मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। दूसरी तरफ मालिनी अपनी इयररिंग के लिए चिंता कर रही होती है। तभी आर्यन का फैमिली वहां से निकल रहे होते हैं तो वह और मालिनी को देख लेते हैं और कहते हैं कि आप दोनों तो यहाँ से चले गए। फिर अनु बोलती है कि हमें जैसे ही पता चला यहाँ अंदर बॉम्ब है हम दोनों यहाँ से निकल गए थे। यह सुनकर अर्पिता बोलती है कि आपको बॉम्ब के बारे में पता था और आप हमें बताए भी नहीं। ऐसे तो आप कहीं भी बिना बुलाए आ जाते हैं, यहाँ जरूरत थी तो आप चले गए। कहीं आपने ही तो बॉम्ब नहीं लगाया। फिर सुंदर बोलता है कि रहने दीजिए अर्पिता जी, कुछ लोगों को सिर्फ अपने बारे में ही चिंता होती है, लेकिन हमारी इमली ऐसी नहीं है। तभी मालिनी के हाथ से उसकी इयररिंग गिर जाती है और उसे चीनी उठा लेती है। फिर चीनी मालिनी से पूछती है कि आप इयररिंग को हाथ में पकड़ के क्या कर रहे हैं। मालिनी बोलती है कि मैं इसे पहनने वाली थी। फिर चीनी बोलती है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आपको इयररिंग पहनना याद आया, और वो भी सिर्फ एक टैल। ये सब सुनकर मालिनी घबरा जाती है। इमली पुलिस को वो इयररिंग देती है और बताती है कि मैंने उस बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले को देखा था, वो सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में थी। फिर पुलिसमैन बोलते हैं कि हम इससे बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले को कैसे ढूंढेंगे। फिर इमली बोलती है कि पहले हम ये कहाँ का है वो पता करेंगे, उसके बाद इसे किसने लिया था वो जानेंगे। फिर पुलिसमैन आर्यन को बताते हैं कि हमें बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले के खिलाफ एक सबूत मिला है, आप आके देख लीजिए। यह सुनकर मालिनी और अनु शॉक हो जाते हैं। फिर आर्यन सुंदर को सबको घर ले जाने के लिए कहता है। सब घर जाने लगते हैं, मालिनी भी घर चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिसमैन इमली को थैंक यू बोलता है और वहाँ पास आर्यन भी होता है। फिर पुलिसमैन इमली को बोलते हैं कि आजकल भास्कर टाइम सिर्फ सेलिब्रिटी के न्यूज़ में ही फोकस रहते हैं। फिर इमली बोलती है कि कुछ दिनों के लिए भास्कर टाइम का शेर सो गया था, लेकिन अब वह जाग चुका है। अब भास्कर टाइम पहले की तरह न्यूज़ देगा। पुलिसमैन इमली को एक बार और थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर आर्यन बोलता है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू। इमली कहती है कि यह मेरी भी फैमिली है, और इमली अपनी पुरानी बात सोचकर इमोशनल हो जाती है। फिर आर्यन इमली को घर चलने के लिए कहता है। इमली पूछती है क्यों। फिर आर्यन इमली को बोलता है कि मैं इस कपड़े में ऑफिस तो नहीं जा सकता, राइट। फिर इमली घर जाने की बात से खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं। वह सपना देखती है कि वो जेल में है और चक्की पीस रही है। तभी इमली पुलिस के ड्रेस में आती है और अनु को बोलती है यू नौकरानी। फिर अनु बोलती है कि तुम नौकरानी, तुम्हारी माँ नौकरानी। फिर इमली बोलती है कि तुम अब 25 से 30 साल जेल में रहोगी। यह सुनकर अनु घबरा जाती है। फिर अनु नींद में बोलती है कि मैं जेल नहीं जाऊंगी। यह सुनकर मालिनी अनु को नींद से और बोलती है कि आपने सिर्फ बहुत बुरा सपना देखा। फिर अनु बोलती है कि अगर वो इयररिंग से सबको पता चल गया तो। फिर मालिनी बोलती है कि मैं आज ही इस इयररिंग का डुप्लीकेट बना लूंगी, ताकि पुलिस आएंगे भी तो हमें नहीं पकड़ सकते। उसी टाइम मालिनी को आर्यन का कॉल आता है और यह देखकर दोनों डर जाते हैं और फोन को स्पीकर में डाल के बात करते हैं। आर्यन मालिनी को बताता है कि हम बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले को ढूंढने वाले हैं। इमली के पास उस इंसान के खिलाफ सबूत हैं, आप जल्दी ऑफिस आ जाइए। फिर मालिनी आर्यन को बोलती है कि क्यों ना आप इस काम को मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप पिछले 5 साल से ऑफिस नहीं आई हैं। मैं इस केस को अच्छे से हैंडल कर लूंगी। आर्यन मालिनी को बोलता है कि आई एम आर्यन सिंह राठौर और मैं इस कंपनी का CEO हूँ। आप मुझे नहीं बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालिनी ऑफिस आ जाती है और एम्प्लॉयज को चिल्ला के बोलने वाली होती है। तभी इमली मालिनी को बोलती है कि ये काम आर्यन करेंगे। आप एम्प्लॉयज को चिल्लाती हैं, लेकिन प्यार से भी काम किया जा सकता है। इमली आर्यन को बोलती है कि आप बोलिए। फिर आर्यन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूँ, और बोलता है कि आज इंडिपेंडेंस के दिन हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की कोशिश करी गई। सब अपनी जान लगा देना उस इंसान को पकड़ने के लिए। तभी मालिनी एक बेंच से टकरा जाती है
और उसके बैग से वो इयरिंग बाहर इयरिंग को इमली देख लेती है और उठा लेती है और पता चल जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की कोशिश मालिनी ने की थी। यह बातें सब सुन लेते हैं, आर्यन भी सुन लेता है। ये सुनकर आर्यन इमली को बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर इमली आर्यन को वो सबूत वाले इयरिंग दिखाती है और बोलती है कि मालिनी के पास दूसरी बारी इयरिंग नहीं होगी। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी पुलिस आती है और बोलती है कि हम उस इंसान को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर पुलिस इमली को पूछती है कि आपको कुछ पता चला। फिर इमली पुलिस को बता देती है कि मालिनी ने ही बॉम्ब लगवाया था। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है।